डियर स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोलॉजी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर। विद्यार्थियों, आज हम क्लीवेज अर्थात विदलन के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश प्राणी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें उनका जीवन एक कोशिकीय अवस्था अर्थात ज़ाइगोट से शुरू होता है। इस ज़ाइगोट में बार बार डिविजन्स होते हैं, जिनके कारण यह एक कोशिकीय ज़ाइगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। इस प्रकार ज़ाइगोट में होने वाले डिविजन्स को हम क्लीवेज अर्थात विदलन या सेलुलेशन कहते हैं। निषेचन के पश्चात ज़ाइगोट के प्रारंभिक अवस्था में तीव्र गति से बार बार विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप ज़ाइगोट बिना आकार में वृद्धि किए अनेक कोशिकाओं में बंट जाता है। विभाजन की इस क्रिया को क्लीवेज अर्थात सेलुलेशन या विदलन कहते हैं। क्लीवेज के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। मुख्यतः विदलन के दौरान दो कार्य संपन्न होते हैं, जिनमें पहला कार्य है फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस सेल्स अर्थात अनेक कोशिकाओं का निर्माण। दूसरा कार्य है कोशिकाओं में वेरिएशन की नींव रखी जाती है अर्थात डिफरेंशिएशन की क्रिया। अगर विदलन के इतिहास का जिक्र करें तो विदलन का सबसे पहले अध्ययन सन 1738 में स्वैमरडैम ने फ्रॉग में अध्ययन किया, जबकि 1780 में स्प्लेंजनी द्वारा टोड में विदलन का अध्ययन किया गया। विदलन के अनेक मुख्य लक्षण हैं, जिनमें पहला लक्षण है इसके अंतर्गत एक कोशिकीय ज़ाइगोट बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। सेकंड वन इज इसमें किसी प्रकार की ऑक्जेंटिक ग्रोथ नहीं होती अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है, परंतु भ्रूण का साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता। विदलन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। विदलन की क्रिया भ्रूण में ब्लास्टुलेशन तक संपन्न होती है, जबकि ब्लास्टुलेशन के बाद लगातार डिवीज़न चलते रहते हैं। ऐसे डिवीजन्स को माइटोटिक डिवीज़न अर्थात समसूत्री विभाजन कहते हैं। विदलन के दौरान ज़ाइगोट का फूड मटेरियल एक्टिव साइटोप्लाज्म में बदल जाता है और एक्टिव साइटोप्लाज्म डीएनए, आरएनए एवं न्यूक्लियोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। विदलन के दौरान अर्ली डिवीज़न सिंक्रोनस अर्थात तुल्यकाली होते हैं, जबकि बाद के डिवीज़न एसिंक्रोनस अर्थात अतुल्यकाली होते जाते हैं। विदलन की क्रिया समसूत्री विभाजन से मुख्यतः निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत डिफ्रेंशिएट करती है। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि विदलन तथा समसूत्री विभाजन में निम्न अंतर पाए जाते हैं। विदलन में मुख्यतः होने वाले विभाजन तीव्र एवं कंटिन्यूअस सतत होते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन स्लो एवं सतत होते हैं। विदलन की इंटरफेस अवस्था बहुत छोटी होती है, जबकि समसूत्री विभाजन में इंटरफेस बहुत लंबी होती है। विदलन की इंटरफेस अवस्था में सिर्फ एस अवस्था ही पाई जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में G1, S तथा G2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। विदलन के प्रारंभिक विभाजन सिंक्रोनस होते हैं अर्थात इकट्ठे संपन्न होते हैं, जो कि बाद में एसिंक्रोनस हो जाते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन सदैव तुल्यकाली अर्थात सिंक्रोनस होते हैं, परंतु कैंसर कोशिकाएं व भ्रूणीय कोशिकाएं वह डिफरेंट प्रकार का बिहेवियर प्रदर्शित करती है। विदलन के दौरान कोशिकाओं का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाओं का आकार समान बना रहता है। विदलन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं,
जबकि समसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। विदलन के प्रारंभ में केंद्र का आकार बहुत बड़ा होता है, जबकि समसूत्री विभाजन के दौरान केंद्र का आकार छोटा होता है। विदलन में कोशिका केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है, परंतु माइटोटिक डिवीजन के अंतर्गत न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स अर्थात केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात समान बना रहता है। इसके बाद अपने विदलन की दर के बारे में बात करेंगे। विदलन की दर अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की होती है, अर्थात रैट में 2 विदलन के बीच में 10 घंटे का अंतराल होता है, जबकि फ्रॉग में यह अंतराल 45 मिनट से लेकर 60 मिनट का होता है। विदलन के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके पश्चात स्क्रीन में दिए गए डायग्राम का अध्ययन करते हैं, जिसमें विदलन के प्लेन्स का बारे में दर्शाया गया है। प्लेन्स क्या होते हैं? विदलन के प्लेन्स अर्थात क्लीवेज फरो विदलन की खांचे हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम इसको अपने कंपेयर एप्पल से करेंगे। जैसे हम सेब को चाकू से काटते हैं तो यहाँ पर चाकू एक तरह से विदलन फरो के रूप में दर्शाया गया है और सेब जो कि जाइगोट के रूप में दर्शाया गया है। प्राणियों में 4 प्रकार के क्लीवेज के प्लेन्स होते हैं। सबसे पहला है मेरिडियोनल प्लेन। मेरिडियोनल प्लेन जब विदलन की रेखा अर्थात क्लीवेज फरो जाइगोट के एनिमल वेजिटल अक्ष पर होकर गुजरती है और अंडे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो इस प्रकार की प्लेन को मेरिडियोनल प्लेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग तथा टोड में पाए जाने वाला फर्स्ट एवं सेकंड डिवीजन। सेकंड वन इज वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जो कि जाइगोट के एनिमल वेजिटल अक्ष पर होता है, परंतु यह क्लीवेज फरो जाइगोट के केंद्र से होकर नहीं गुजरती, अर्थात केंद्र के दाएं अथवा बाएं होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप 2 खड़ी कोशिकाएं बनती हैं जिनका आकार अलग अलग होता है, अर्थात एक कोशिका बड़ी और दूसरी कोशिका छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग का 4th क्लीवेज डिवीजन। थर्ड है इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन में इस प्रकार का प्लेन जिसमें क्लीवेज फरो एनिमल वेजिटल अक्ष के परपेंडिकुलर अर्थात समकोण चलती हैं और अंडे के केंद्र से होकर गुजरती हैं, जिसके फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं और दोनों का आकार समान होता है, जिसमें एक कोशिका ऊपर और दूसरी कोशिका उसके ठीक नीचे पाई जाती है। 4th क्लीवेज है 4th क्लीवेज प्लेन हॉरिजॉन्टल क्लीवेज प्लेन। हॉरिजॉन्टल क्लीवेज प्लेन भी इक्वाटोरियल के समान होता है, अर्थात एनिमल वेजिटल अक्ष के समकोण होता है, परंतु यह इसमें क्लीवेज फरो अंडे के केंद्र में होकर नहीं गुजरती, अर्थात केंद्र से ऊपर अथवा केंद्र के नीचे से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। एग्जाम्पल 3rd क्लीवेज डिवीजन ऑफ एम्फीबियंस अर्थात फ्रॉग एंड टोड। इसके पश्चात अपने पैटर्न ऑफ क्लीवेज के बारे में बात करेंगे।
पैटर्न अर्थात क्लीवेज के प्रारूप। जाइगोट का ब्लास्टोमियर में डिवाइड होना एक सामान्य एवं नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहला डिवीज़न, अधिकांश प्राणियों में पहला क्लीवेज डिवीज़न मेरिडियोनल होता है। दूसरा क्लीवेज डिवीज़न भी मेरिडियोनल होता है, परंतु पहले के समकोण होता है, जिसके फलस्वरूप 4 खड़ी कोशिकाएं बन जाती हैं। जबकि थर्ड क्लीवेज डिवीज़न पहले व दूसरे के समकोण होता है, अर्थात एनिमल वेजिटल अक्ष के समकोण चलता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें 4 ऊपरी टेयर में और 4 निचले टेयर में कोशिकाएं स्थित होती हैं। प्राणियों में निम्न प्रकार के क्लीवेज के पैटर्न अर्थात प्रारूप पाए जाते हैं। नंबर 1, रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में जब क्लीवेज फरो फर्स्ट 3 क्लीवेज फरो जाइगोट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, अर्थात जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। पहला डिवीज़न मेरिडियोनल, जो कि एनिमल वेजिटल अक्ष पर। सेकंड डिवीज़न आल्सो मेरिडियोनल, परंतु पहले डिवीज़न के समकोण होता है। थर्ड क्लीवेज डिवीज़न सेकंड और फर्स्ट के समकोण होता है, अर्थात एनिमल वेजिटल अक्ष के समकोण होता है, जिसके फलस्वरूप 8 समान आकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोलेसिथल एक्स, ओलिगोलेसिथल एक्स, एलेसिथल एक्स इत्यादि। सेकंड प्लेन है बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज में पहले 2 डिवीज़न रेडियल क्लीवेज के समान होते हैं, अर्थात मेरिडियोनल होते हैं, जबकि थर्ड क्लीवेज डिवीज़न एनिमल वेजिटल अक्ष के समकोण होता है और लैटिट्यूडनल होता है, अर्थात केंद्र में न रहकर केंद्र से ऊपर संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। 4 ऊपर की कोशिकाएं अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती हैं, जिन्हें माइक्रोमियर्स, और उसके ठीक नीचे 4 बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे मेगामियर्स कहते हैं। एग्जाम्पल एम्फीबियन अंडे अर्थात मीजोलेसिथल एक्स। थर्ड प्लेन है स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज में अंडे के अक्ष के चारों ओर कोशिकाओं के विभिन्न भागों में रोटेशन अर्थात घूर्णन गति के कारण क्लीवेज फरो सीधी न रहकर अंडे के केंद्र के साथ तिरछी हो जाती है। इस प्रकार की क्लीवेज के फलस्वरूप निचले टायर में पाए जाने वाली 2 कोशिकाओं के ठीक ऊपर ऊपरी टायर की एक कोशिका स्थित होती है। ऐसा ऊपरी टियर की कोशिकाओं का निचले टियर की कोशिकाओं के बीच में घूर्णन अर्थात रोटेशन की क्रिया होती है। एग्जाम्पल मोलस्कन एवं एनिलिडन्स एग। इसके बाद विद्यार्थियों अपने नेक्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।